चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन में। इससे पहले हमने जो एल्कीन में देखा था, एल्कीन में जो डिलोकलाइजेशन हो रही थी सिग्मा बॉन्ड टू पाई स्टार हो रही थी उसको, लेकिन अब कार्बोकेटायन में क्या होगा, कार्बोनाइन में नहीं, कार्बोकेटायन में क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में क्या क्या होता है, जिससे पहले समझो बात को। कार्बोकेटायन, पहली बात उसका कार्बोकेटायन के बारे में समझ लेते हैं। कार्बोकेटायन का जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है, और स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट करती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, जब ट्राइगोनल प्लेनर यूज किया जाए, जब प्लेनर शब्द यूज किया गया है, हमेशा जब प्लेनर शब्द यूज किया जाता है, एक बात दिमाग में घुसा लो, हमेशा एक्स एंड वाई ऑर्बिटल यूज किया जाता है। प्लेनर कोई सा भी प्लेनर हो तो हमेशा एक्स और वाई ऑर्बिटल यूज किया जाए। जब एबव एंड बिलो, एबव एंड बिलो वाला ऑर्बिटल लगा होता है, तो एबव एंड बिलो वाला लिगेंड को कोई लगा होता है तो वहां पे यूज किया जाता है जेड ऑर्बिटल्स। अगर, सुनना ध्यान से, अगर लीनियर शब्द यूज किया गया है तो हमेशा होता है जेड ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे प्लेनर शब्द यूज किया गया है तो दैट मीन्स ये जो दो ऑर्बिटल यूज किया गया है, कौन सा ऑर्बिटल यूज किया गया होगा, पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल यूज किया गया। लेकिन एक ऑर्बिटल तो रह गया ना, पी जेड ऑर्बिटल रह गया, क्योंकि पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक ऑर्बिटल रह गया, और इसी ऑर्बिटल पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे रहता है, पॉजिटिव चार्ज पीजेड ऑर्बिटल्स में रहता है। पॉजिटिव चार्ज नॉट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे, px py इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल इज ए प्योर p ऑर्बिटल। ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, तो यही बैठा रहता है। तो यानी ये इस बात का अभी अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, अभी इसका यूज होगा इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो यानी ये समझ गए पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, कार्बोकेटायन कहाँ होता है, sp2 ऑर्बिटल में होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता कहाँ है, pz ऑर्बिटल्स में होता है। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले समझते हैं क्या है। जैसे CH3 CH2 है, CH3 CH2 का हमें हाइपर कॉन्जुगेशन निकालना है, तो CH3 CH2 का हाइपर कॉन्जुगेशन हमने निकाला। CH3 CH2 को आप ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, H CH CH CH2। मैंने बोला था जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन के अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। कार्बोकेटायन के जस्ट पड़ोसी में जो कार्बन रहता है, चाहे एल्कीन के जस्ट पड़ोसी में, चाहे फ्री रेडिकल के जस्ट पड़ोसी में जो कार्बन लगा रहता है, उसमें जितने हाइड्रोजन लगे रहते हैं वही होता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ मिलने की प्रबल संभावना है, 3 है। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 3 मिलेगा। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये डिलोकलाइज हो जाएगा इस साइड। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएंगे CH2H, ये हो क्या हो जाएगा H पॉजिटिव। यहाँ पे CH2 कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पे CH2 कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ, तो जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड भरे, यहाँ तो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, यहाँ पे बॉन्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े नहीं है, तो तुरंत क्या होगा, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगी उस साइड। जैसे ही शिफ्ट यहाँ पे कि अब H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही शिफ्ट हुआ था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई थी। इलेक्ट्रॉन की कमी किससे दिखाते, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो है नहीं, तो यानी यहाँ पे कैसे होगा, पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आएगा, ये होगा।
ये इस साइड शिफ्ट होगी, इस साइड जैसे ही शिफ्ट हुई, अब ये H पॉजिटिव ये हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, H पॉजिटिव, यहाँ पे CH2, ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया। देखना ध्यान से, अब कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बने, कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बने, आप खुद चेक करो। एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ये है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ये है, तीसरा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ये है। इससे ज्यादा तो बन नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा हाइड्रोजन लगे नहीं है, जितने हाइड्रोजन लगे थे हमने यूज कर लिया, 3 हाइड्रोजन लगे तीनों, यानी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 3। 3 यहाँ पे मैंने बोला था 3 आएगा ही, न अल्फा हाइड्रोजन जितना रहेगा उतना हाइपर। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करूं, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आएगा 4 आएगा, एक इसको भी काउंट करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक पेरेंट्स को भी काउंट किया जाता है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसको भी, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और ये मैंने बोला था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड होगी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल, ठीक है। ये देखो स्टेबिलिटी के इस क्वेश्चन आते हैं, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे। अब इस बात का देखना, ध्यान से देखना है, क्या इस बात का क्या देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कहां पे डिलोकलाइज्ड है। जैसे हमने एल्कीन में देखा था सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा था पाई स्टार में, अब सिग्मा बॉन्ड कहां पे डिलोकलाइज हो रहा है उसको अब समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड कहां पे डिलोकलाइज है, जैसे अभी हमने जस्ट एग्जांपल एक लिया था, सिग्मा बॉन्ड कहां पे डिलोकलाइज हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहां लगा था, एक हाइड्रोजन यहां लगा था, एक हाइड्रोजन यहां लगा था, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डिलोकलाइज है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दिख रहा है नहीं इस कलर, ये कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब क्या होगा, ये क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है कहाँ पे अवेलेबल होता है, मैंने बोला था पीजेड ऑर्बिटल। पीजेड ऑर्बिटल क्या हो, एबव एंड बिलो। ये क्या होगा, एक प्लेन में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन प्लेनर दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेन में हो गए, और एक प्लेन में जैसे ही हो गए ये तीनों एक प्लेन में हो गए, और ये हाइड्रोजन, या नहीं समझ पा सकते, ये ब्लैक ब्लैक वाला क्या है, एक प्लेन में है, और जो व्हाइट दिखा रहा हूं मैं, एक इधर बाहर है, एक व्हाइट बोर्ड के, एक बोर्ड के अंदर है, यानी एबव बिलो में है, तो यानी प्लेन में नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या है, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, सभी क्या है, भरे पड़े हैं। तो सिग्मा बॉन्ड सभी भरे पड़े हैं, तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो ये कहाँ डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे डिलोकलाइज होगा। यहाँ पे जो डिलोकलाइजेशन होगा कहाँ से होगा, ये होगा डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, डिलोकलाइजेशन कहाँ होगा जी, ये डिलोकलाइजेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज्ड इनटू पीजेड ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्ड delocalized into delocalized into pz orbitals, या एक वर्ड में मैं बात करूं, सिग्मा बॉन्ड कहां पे डिलोकलाइज हो रहा है, pz ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो रहा है। तो यानी एल्कीन में डिलोकलाइज कहां पे हो रहा था, एल्कीन में डिलोकलाइज हो रहा था पाई स्टार में, पाई स्टार, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज इनटू पाई स्टार। लेकिन कार्बोकेटाइन के केस में कहां डिलोकलाइज हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज इनटू पीजेड ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइज हो रहा है। एक क्वेश्चन आया है, कई बार आया क्वेश्चन, इस बात का ध्यान देना। तो सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज इनटू पीजेड ऑर्बिटल में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज इनटू पीजेड, समझ गए। अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे, क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको देखते हैं। पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे CH3, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो,
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आप लोग को पता होगा 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। ये होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये होता है 0 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों है? आप खुद चेक करो, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितने हैं? हाइपर कंजुगेशन कितने? दिस इज अल्फा, दिस इज कार्बोकेटायन, अल्फा ये पोजीशन है, अल्फा ये पोजीशन, अल्फा 3 यहाँ लगा है, 3 यहाँ लगा है, 3 यहाँ है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। यानी हाइपर कंजुगेशन कितने शो करेंगे? हाइपर कंजुगेशन 6 यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन अभी जस्ट निकाले हो कितना? 3। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना शो करेंगे? 0 शो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना जिसका ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये देखो प्रूफ हो रही है इस बात का। 9 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन, 3 हाइपर कंजुगेशन, इसीलिए बोला जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री, उसके बाद आता है 0 डिग्री। तो ध्यान से देखना, ये हमेशा वैलिड नहीं है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये नहीं रटना है। रटना क्या है, समझना क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में भी सही हो सकता है, में भी गलत हो सकता है। गलत भी हो सकता है, गलत ज्यादा होता है, सही कम होता है। सही इसी केस में होता है क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल लिए है ना, मिथाइल मिथाइल लिए हैं। जब इथाइल ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो रटना नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया था, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 ठीक है, A B C D, एक और ऑप्शन मैं दे देता हूँ, चलो बताओ। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन बताओ, किसका स्टेबल ज्यादा कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा होगा? जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा रखता हो वही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। हम कैसे निकालेंगे? और निकालेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायंस होंगे। यहाँ पे देखो अल्फा ये इसको घेर लो, अल्फा ये है, अल्फा ये है, तो यानी 6 अल्फा है हाइड्रोजन, तो यानी 6 हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसको मैंने घेर लिया। अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, यानी हाइपर कंजुगेशन कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा सिर्फ। यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कंजुगेशन कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। अब 1 डिग्री 2 डिग्री वाला लगा लो कॉन्सेप्ट, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 देखो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ नहीं, यानी 5 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर निकला क्योंकि 5 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, सुनना ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो होगा जिसका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मत याद करना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद करोगे गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा। उसके बाद देखो 2 है, 3 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, 6 के बाद 5 आओ, उसके बाद 3 है, 3 3 3 2 बार है। अब मैंने बोला था नंबर ऑफ अगर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर सेम हो जाए, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर सेम हो जाए
तब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तब आपको चेक करना है एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो वो एक ही कार्बन में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लगा हो ज्यादा स्टेबल, एक ही कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन लगा, ये 3 कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी एक ही कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। ठीक है, उसके बाद बी आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए ई सी डी बी। तो ध्यान देना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री करोगे, अब करो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अप्लाई करो, ये 3 डिग्री है 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री, जो पढ़ते चले आ रहे हो, जो कि गलत है, गलत हो गया ना, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया है एज कंपेयर टू 3 डिग्री, देखो सी आगे हो गया है एज कंपेयर टू डी के। ठीक है, हो गया ना। तो इसलिए आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद नहीं करना है, आपको किस तरीके से याद करना है, इस तरीके से याद करना है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल पे, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल पे, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। जैसे हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड में देखा था, उसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या है समझ लो एक बार फिर से। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ये भी होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ये भी होता है। तो इसका फ्री रेडिकल जो ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ कहाँ पे पड़ा होगा, पीजेड में फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है। फ्री रेडिकल कहाँ पे पड़ा होता है, पीजेड ऑर्बिटल में पड़ा होता है। ठीक है, पीजेड ऑर्बिटल पर। कार्बोकेटायन भी कहाँ पड़ा होता है, पीजेड ऑर्बिटल। कार्बो एनायन अगर मैं बात करूं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, क्योंकि कार्बो एनायन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होता है, कोई पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, तो कहाँ रहेगा, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है। तो प्योर पीजेड ऑर्बिटल और पीजेड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये क्या है, जब मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा कार्बोकेटायन कार्बो एनायन में, वो आपको समझना पड़ेगा। और मैं जल्द ही इस चैप्टर को फिनिश करके रिएक्शन इंटरमीडिएट ही स्टार्ट करूंगा, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल समझो एक बार के, जैसे CH2 ये हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप फ्री रेडिकल को इस तरह मिथाइल को इस तरीके से लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला था, बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि अगर फ्री रेडिकल कंपाउंड पड़ा है तो पड़ोसियों को भी तुरंत फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। अगर फ्री रेडिकल बना पड़ा है तो पड़ोसी को भी फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा ना, तुरंत बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, पड़ोसी को भी बनाएगा। जैसे देखो ध्यान से, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। और देखो ये बॉन्ड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। बॉन्ड क्या होता है, एक भी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई सा भी एक बॉन्ड जो बना होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। और जब फ्री रेडिकल आता है तो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज करता है। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए रहते हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, विथड्रॉ कर लिए। और कैसे करते हैं, होमोलिटिक, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास चला गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इनके पास चला गया, यहाँ पे बन गया फ्री रेडिकल। जैसे ही यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये जैसे ही यहाँ आया, यहाँ बनाएगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे तो बॉन्ड बना है, तो यहीं ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगेन क्या होगा, फर्दर क्या होगा, अब ये टूटेगा, इधर टूटेगा, इधर टूटेगा। अब ये टूटेगा, ये हाइड्रोजन के पास आएगा इलेक्ट्रॉन, स्वतः एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना लेगा। और यहाँ जाएगा कार्बन के पास, कार्बन फ्री रेडिकल बना लेगा। जैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल बनाया और हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल बना है, कार्बन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, बॉन्ड्स बना लेंगे। बना लिया, ठीक है, समझ में आया? तो बना लिया। अब क्या होगा, फर्दर एक हाइड्रोजन बचा है, वो भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा ना, देखना ध्यान से, ये भी गया,
और ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये हो गया इस तरीके से। तो यानी कितने हो गए, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितना निकल के आया, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितना निकल के आया, देखो ना ध्यान से, एक, दो, तीन, तीन ही निकल के आएंगे क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तीन है। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लेके निकलेगा उतना ही क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, उतना ही +1 कर दोगे, क्या बोलोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पेरेंट्स भी काउंट करोगे। दिस इज पेरेंट, एक काउंट इसका भी तो करोगे, तो यानी 1 2 3, एक पेरेंट का काउंट लेके 4 आएगा, 4 मतलब अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर पूछता है तो आप 4 बताओगे, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पूछता है तो आप 3 बताओगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसके डिलोकलाइजेशन कहां से कहां होगा, कहां से कहां होगा। जैसे हमने एल्कीन में देखा था, एल्कीन में डिलोकलाइजेशन कहां से कहां हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड टू पाई स्टार। कार्बोकेटन में कहां से कहां हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड टू पीजेड ऑर्बिटल्स। अब इसमें कहां से कहां होगा, दिमाग तो लगा सकते हो तो लगा लो, दिमाग तो लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि दिमाग है आपके पास। ये देखो, सिग्मा बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन भी भरे पड़े हैं, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मैंने फ्री रेडिकल बताया कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जैसे कार्बोकेटाइन सिचुएटेड होता है पी और पीजेड ऑर्बिटल में, वैसे फ्री रेडिकल भी सिचुएटेड होता है पीजेड ऑर्बिटल में। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, फ्री जेड ऑर्बिटल में, ये फ्री रेडिकल होगा, दिस इज फ्री। तो डिलोकलाइजेशन कौन करेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सब सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन का, दिस इज कार्बन, कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यही है, ये है, ये कोई सा भी एक चला जाएगा, कोई सा भी एक चला जाएगा, कौन जाएगा, ध्यान से देखना, ये चला जाएंगे। कहां पे डिलोकलाइजेशन, तो डिलोकलाइजेशन कहां से कहां हुआ, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिलोकलाइज्ड इनटू कहां पे हुआ जी, देखो, पीजेड ऑर्बिटल्स, या पीजेड ऑर्बिटल बोलो या चाहे प्योर पीजेड ऑर्बिटल, यहाँ पे प्योर पीजेड भी बोल सकते हो, प्योर पीजेड मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसको बोला जाता है प्योर पीजेड ऑर्बिटल। यानी क्या निकल गया, एल्कीन में डिलोकलाइजेशन कहां से कहां हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड टू पाई स्टार। कार्बोकेटाइन में डिलोकलाइजेशन कहां हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड टू पीजेड ऑर्बिटल। फ्री रेडिकल में भी वही सेम आएगा, सिग्मा बॉन्ड टू पीजेड ऑर्बिटल। क्लियर है ना बातें। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, फिर वही बात आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल ऑफ एल्कीन होगा। जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं, पहले स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किस पे डिपेंड होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और वही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है ना, सेम ही, तो इसलिए चाहे अल्फा हाइड्रोजन बोलो चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलो। तो यानी क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आप लोग पढ़े होगा 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो यहाँ क्यों है वो बात क्यों है, अब यहाँ पे समझो वो बात क्यों, ऐसा हम पढ़ते चले आ रहे थे। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना मिलेगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, अल्फा ए भी है अल्फा ए है, इसको घेर लो,
अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, यानी 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। हाइपर कंजुगेशन कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे। यहाँ पे घेर लो, हाइपर कंजुगेशन कितने मिलेंगे? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो टोटल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितने मिलेंगे? अभी आप जस्ट इसका लगाए हो, 3 मिलेगा। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 9 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 3 हुआ। यही तो पढ़ते हो, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू 0 डिग्री। क्यों? ये रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट रीजन नहीं है, और रीजन है हाइपर कंजुगेशन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल है? उसका रीजन क्या है? ये है हाइपर कंजुगेशन। और ये रटना नहीं है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, ये पढ़ लिए हो तो ठीक है, लेकिन वो गलत भी है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो सकता है सही हो, जैसे यहाँ पे सही हो गया, लेकिन बहुत जगहों पे गलत हो जाएगा। जैसे हम कार्बोकेटाइन में जस्ट बताएं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो सेव सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं कुछ डिफरेंट आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो बात ना बिगड़े, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे? आप निकालोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है ये, एक फ्री रेडिकल ये है पहला, दूसरा है सी, ए बी हो गया, सी हो गया, डी। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालोगे? यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पहले फाइंड आउट करो। यहाँ पे कितने हैं? एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल हाइपर कंजुगेशन कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना आएगा? यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब 0 आए तो आप क्या करोगे? इंडक्टिव से कंसीडर करोगे, पहले हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना है? 1 है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे एक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, टोटल 5 हाइपर हाइड्रोजन, यानी 5 हाइपर कंजुगेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? डी हो गया। उसके बाद कौन हो गया? ये है ना, ए हो गया, फिर उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद फिर सी हो जाएगा। ये हो गया हाइपर कंजुगेशन। अब जब इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन दोनों आ जाए तो आप कौन सा कंसीडर करोगे? मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कंसीडर आप करोगे अरही। एरोमेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करती है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डोमिनेट करती है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करती है। तो एक एक धीरे धीरे समझते हैं, एक एक समझते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा लेना देना करता है, हाइपर कंजुगेशन उससे कम थोड़ा लेना देना करता है, लेकिन इंडक्टिव के कंपेयर में ज्यादा लेना देना करता है। इंडक्टिव सबसे लीस्ट इफेक्ट होता है, यानी इंडक्टिव यहाँ पे वर्क करता है ना, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था, इंडक्टिव करता, लेकिन इंडक्टिव क्या है? लीस्ट इफेक्ट था, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? फिनिश्ड होता है। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे फिनिश्ड है। अब हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट समझेंगे, हाइपर कंजुगेशन में एक नोट्स है थोड़ा, वो भी समझ लो। चलो, ध्यान दिला दिया आपने हुए। हाइपर कंजुगेशन जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, CCl3, एक आता है CCH3। तो ये बेंजीन ग्रुप क्या करता है? एल्काइल ग्रुप क्या करता है? ये कैसा शो करता है? +H शो करता है। इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। कहाँ पे बढ़ती है? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ती है? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, हमने देखा था ना, बताया था ना। और लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये -H की तरह शो करता है। क्लोरीन कैसा शो करता है? क्लोरीन एंड फ्लोरीन अगर अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है तो -H की तरह शो करेगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, यानी इस बात को समझना, ये माइनस एच की तरह ट्रीट करता है, ये प्लस एच की तरह ट्रीट करता है। प्लस शब्द यूज होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की टेंडेंसी, और माइनस यूज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी। यानी माइनस अगर एच आ गया, यानी क्लोरीन फ्लोरीन आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, कहाँ पे घटाएगा, ऑर्थो और पैरा पे घटाएगा। और अगर प्लस एच आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पे बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा बढ़ाएगा। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक दोनों ऑर्थो पैरा पे वर्क करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली वर्क ऑन कहाँ पे वर्क करता है, ओनली वर्क ऑन मेटा पे वर्क करता है। ये बात को समझना, बार बार इसका उपयोग होगा, यूज होगा, इसलिए मैं बात, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हाइपर कॉन्जुगेशन का आपने सारे इफेक्ट खत्म कर लिए, लगभग रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, मेन जो इफेक्ट थे आपने खत्म कर लिए। अब आपको क्या करना होगा, MS चौहान की एलिमेंट्री नीट वाली बुक परचेज करनी है, क्योंकि लेवल आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो लेवल सेम मैच होता है नीट के एग्जाम के लिए, चाहे PGT TGT चाहे जो कुछ भी हो, आपके एग्जाम के सेम क्वेश्चन मैच होता है नीट के लेवल के। ठीक है, तो आप उसको परचेज करो, एलिमेंट्री बुक ऑफ MS चौहान की बुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्वेश्चन बैंक दिया है। अब उसमें सारे इफेक्ट्स अलग अलग करके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, उसको आप सारे सॉल्व करो, लगभग 500-600 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप परचेज नहीं कर सकते, हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड करो, उसको उसमें बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, जो फ्री में कोई परचेज करने के, बुक परचेज करने के कोई पैसे नहीं है, वहाँ पे आप फ्री में स्टडी मटेरियल PDF पड़े हुए हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, एक दो बुक्स नहीं, बहुत सारे बुक्स के दिए हैं, वो खुद मैं अपलोड किया हूँ, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड करो। तो आप डाउनलोड करो, PDF पढ़ो, अगर नहीं PDF पढ़ सकते आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, तो प्रिंट आउट भी ले सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लेकर आएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।